हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी परफेक्ट टेंसेस के बारे में। दोस्तों हिंदी में टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग पहचान होती हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको एक सिमिलरिटी बताई जाएगी जिससे आपको लगेगा कि तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल एक डिफरेंस होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब का, और पहचान में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इनकी सिमिलरिटी। जानते हैं। देखिए दोस्तों, परफेक्ट टेंसेस की जो पहचान होती है वो होती है चुका, चुकी, चुके, या ये, या फिर अगर इन सब में से कोई नहीं आएगा तो कोई ऐसा वर्ड होगा जिसके पीछे आ की, ई की या फिर ए की मात्रा होगी। ये सब क्या है अभी पता चल जाएगा आपको। इसके अलावा दोस्तों दूसरी पहचान इसकी जो होती है, रियल पहचान, वो ये होती है कि काम खत्म हो चुका है, मतलब काम पूरा हो चुका है। पर इस तरीके से हम लोगों को, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को या हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ याद रखना थोड़ा कठिन सा लगता है कि ख़त्म हो गया या नहीं, काम पे कौन ध्यान दे, कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए। तो ये पहचान इसीलिए बनाई जाती है दोस्तों। तो ये इनमें से आ जाएगा कुछ ना कुछ। अब बात आती है कि चलो ये आ जाएगा, ये तो परफेक्ट की पहचान है, वो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। ये पता करने के लिए आपको इनके बाद आने वाला अक्षर देखना होगा। अगर दोस्तों इनके बाद आता है हा तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर इनके बाद आता है था तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट है। और अगर इनके बाद आए गा तो समझ जाइए फ्यूचर परफेक्ट है। अब दोस्तों ये हा, था और गा, इन पर मात्रा कोई भी हो सकती है, हूँ, है, था, थी, थे, गा, गी, गे। यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हो गई पास्ट परफेक्ट की पहचान। और चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये हो गई फ्यूचर परफेक्ट की पहचान। तो दोस्तों ये तो हो गई पहचान की सिमिलरिटी, यानी हिंदी सेंटेंसेस की सिमिलरिटी। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में बनाकर देखते हैं। इंग्लिश में बनाने के लिए भी इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है, वो देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों का ही स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, बस डिफरेंस होता है हेल्पिंग वर्ब का। दोस्तों अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो आपको हैज़ या हैव लगाना है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो आपको हैड लगाना है, और फ्यूचर परफेक्ट का है तो आपको विल हैव लगाना है। बाकी सब्जेक्ट B3 और अदर्स सेम रहेगा। दोस्तों परफेक्ट कोई सा भी हो, हमेशा B3 का ही यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो दोस्तों देखिए, वह पत्र लिख चुका है। अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे क्या आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। इसके पीछे आ रहा है वह पत्र लिख चुका था आ रहा है दोस्तों, ये पास्ट का परफेक्ट है। और वह पत्र लिख चुकेगा, देखिए दोस्तों इसमें आ रहा है पीछे गा, इसका मतलब ये फ्यूचर का परफेक्ट है। तीनों में ही चुका आ रहा है, यानी परफेक्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट का है क्योंकि इसके पीछे हा आ रहा है। ये पास्ट का है क्योंकि इसके पीछे था है, और ये फ्यूचर का है। तो दोस्तों देखा, एवरीथिंग इज सेम। अब बनाने का तरीका दोस्तों बना लेते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट लगाना है, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट दोस्तों तीनों में ही क्या है, ही है, तो ये हमने ही लगा लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, बस यही हमें टेंस के अकॉर्डिंग लगानी है। अब प्रेजेंट के में लगानी है हमें हैज़ या हैव, और हैज़ हैव लगती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ हमें को लगाना है हैज़, अब ये ही सिंगुलर है तो हमने हैज़ लगा लिया। और दोस्तों सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो हमें हैव लगाना था, ठीक है दोस्तों। पास्ट वाले में हमें क्या लगाना है, हैड लगाना है, तो ये पास्ट का है, इसमें हैड लगा दिया। और दोस्तों फ्यूचर वाले में हमें विल हैव लगाना है, इसमें हमने ये विल हैव लगा दिया, बस दोस्तों। उसके बाद B3 लगानी है सभी में, तो लिखने की B3 होती है दोस्तों रिटन। ये देखिए सब एक ही तरीके से बनते हैं, ओनली हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है, रिटन। और दोस्तों उसके बाद में अदर, अदर है पत्र, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर। देखिए दोस्तों सभी एक ही तरीके से बने हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अलग है। अब दोस्तों एक मैं सेंटेंस जो अभी मैंने पहचान में पीछे मात्रा बताई थी कि आ, ई, ए, जैसे दोस्तों उसने दवाई खा ली है, तो दोस्तों पीछे क्या आएगा, देखो ली है। अब दोस्तों उसने दवाई खा ली है, अब दोस्तों ना तो ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, ना ही ये या ही ये है। तो अब ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्या है। दोस्तों देखिए पीछे क्या आ रहा है, ई की मात्रा, तो
ई की मात्रा आ रही है और पीछे है आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है ये दोस्तों। ही हैज टेकन दी मेडिसिन, ये ऐसे बनेगा सेंटेंस। तो इस तरीके से। एक बात और दोस्तों, अब मान लीजिए इनका आपको नेगेटिव करना हो या फिर इंटेरोगेटिव करना हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थर्ड नंबर पे आप नोट लगा देंगे, यानी कि 1 2 3 यहाँ नोट लग जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। वह पत्र नहीं लिख चुका है तो ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका था, तो थर्ड नंबर पे नोट लगा देंगे 1 2 3 यहाँ पर, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि ये इसकी पूरी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके पूरे हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाना, थर्ड नंबर पर ही लगाना है। जैसे मान लो वह पत्र नहीं लिख चुकेगा, ये नेगेटिव होता तो थर्ड नंबर पर ही नोट लगाएंगे 1 2 3 यहाँ पर, है विल हैव के बीच में, ऐसा नहीं है कि विल हैव के बाद लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। इसको अगर आप पहले कर देंगे तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा। क्या लग जाएगा पहले, क्या वह पत्र लिख चुका है, हैज़ ही रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका था, हैड ही रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुकेगा, विल ही हैव रिटन अ लेटर, और पीछे दोस्तों क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। WH फैमिली वाला है तो इसी स्ट्रक्चर से पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। बस दोस्तों इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, आई और वी के साथ फ्यूचर में आप सेल हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।